कभी किसी बड़े शॉपिंग मॉल या एयरपोर्ट में घुसते जो एकदम ठंडी हवा का झोंका लगता है, कभी सोचा है कि वो आता कहाँ से है? मतलब वहां कोई स्प्लिट एसी तो नजर नहीं आता। सही बात। आज हम इस विशाल छिपे हुए सिस्टम के रहस्य को खोलने जा रहे हैं। हमारे हाथ लगी है सांसो आहायक की 2026 की एक तकनीशियन हैंडबुक, जो इन विशाल चिलर एसी सिस्टम्स की परतें खोलती है। और ये हैंडबुक इसे कोई बोरिंग थियरी की तरह नहीं समझाती, नहीं, बल्कि एक बहुत ही मजेदार नाम देती है, सेंट्रलाइज्ड कोल्ड वाटर फैक्ट्री। हाँ, यानी एक ही जगह पर पूरी बिल्डिंग के लिए ठंडा पानी बनाने का कारखाना। आज हमारा मिशन इसी कारखाने के अंदर घूमना है, ये देखना है कि ये काम कैसे करता है और उन लोगों के बारे में जानना है जो इसे चलाते हैं। कोल्ड वाटर फैक्ट्री, ये सुनने में ही दिलचस्प लगता है। तो मतलब ये सिस्टम सीधे हवा को ठंडा नहीं करता? बिल्कुल नहीं। यही इसका सबसे बड़ा फर्क है। ये पहले पानी को बर्फीला बनाता है और फिर वो ठंडा पानी, कह सकते हैं, नसों की तरह पूरी बिल्डिंग में दौड़ता है और हर कोने को ठंडा करता है। अच्छा, ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। चलिए इस ठंडे पानी की यात्रा को शुरू से समझते हैं। ठीक है। तो यात्रा शुरू होती है उस फैक्ट्री से, यानी चिलर प्लांट से। हाँ, तो चिलर मशीन जो है वो पानी को ठंडा करके लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस पर ले आती है। काफी ठंडा। बहुत ठंडा। अब ये बर्फीला पानी तैयार है, लेकिन इसे पूरी बिल्डिंग में हर मंजिल तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर सिस्टम का दूसरा हीरो आता है, पंप। ओके। ये शक्तिशाली पंप इस ठंडे पानी को पाइप के एक विशाल नेटवर्क के जरिए ऊपर भेजते हैं। और ये पानी जाता कहाँ है? उन यूनिट्स तक जो हमें कमरों में दिखाई देती हैं? एकदम सही। ये पानी पहुंचता है AHU, मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट, या FCU, यानी फैन कॉइल यूनिट तक। अच्छा। पंपों का एक जाल होता है जिसे कूलिंग कॉइल्स कहते हैं। ओके। और एक पंखा कमरे की गर्म हवा को खींचकर इन ठंडी कॉइल्स पर फेंकता है। और जैसे ही गर्म हवा इन बर्फीली पाइपों से टकराती है, वो ठंडी हो जाती है। हाँ, आसान सा विज्ञान है। बिल्कुल। हवा अपनी सारी गर्मी इन पाइपों को दे देती है और ठंडी होकर वापस कमरे में चली जाती है। लेकिन इस प्रक्रिया में एक बाय प्रोडक्ट बनता है, गर्म पानी। एग्जैक्टली, गर्म पानी। अब सवाल यह है कि इस गर्म पानी का क्या करें? फेंक तो सकते नहीं। नहीं, यहीं पर इस साइकिल का दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा शुरू होता है। मतलब ये पानी वापस अपनी फैक्ट्री जाएगा दोबारा ठंडा होने के लिए। हाँ, ये गर्म पानी जिसका तापमान अब बढ़कर कोई 12 से 14 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अच्छा। वो पाइप के एक दूसरे सेट से होता हुआ वापस चिलर प्लांट तक पहुंचता है। वहां चिलर उसे फिर से 6-7 डिग्री पर ठंडा करता है और ये चक्र बिना रुके 24 घंटे चलता रहता है। तो ये तो हुआ पूरा सिस्टम एक नजर में। अब जरा इस फैक्ट्री के अंदर के पुर्जों को समझते हैं। बिल्कुल। गाइड इन्हें सिस्टम के मुख्य खिलाड़ी कहती है। चिलर मशीन, पंप्स, कूलिंग टावर और AHU FCU। हाँ, अगर हम अपनी फैक्ट्री वाली बात पर टिके रहें तो चिलर मशीन इस पूरे सिस्टम का दिल है। हार्ट ऑफ द सिस्टम। हाँ, इसी के अंदर असली जादू होता है। इसके 4 मुख्य हिस्से हैं, कंप्रेसर, इवेपोरेटर, कंडेंसर और एक्सपेंशन वाल्व। इवेपोरेटर ही वो जगह है जहां बिल्डिंग से आया गर्म पानी असल में ठंडा होता है। अच्छा। और पंप्स तो सर्कुलेशन का काम करते हैं, जैसे हमारे शरीर में नसें। सही। लेकिन ये कूलिंग टावर क्या है? इसका नाम अक्सर बड़ी इमारतों के साथ सुनने को मिलता है। कूलिंग टावर को आप सिस्टम के फेफड़े समझ सकते हैं, जो अंदर की गर्मी को बाहर फेंकता है। गर्मी को बाहर फेंकता है। हाँ, देखिए, जब चिलर पानी को ठंडा करता है तो वो पानी की गर्मी को सोख लेता है। ये गर्मी एक रेफ्रिजरेंट में चली जाती है। अब उस गर्मी को कहीं तो निकालना होगा, वरना सिस्टम फट जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो कूलिंग टावर उस गर्मी को बाहर फेंकता है। पर कैसे? कंडेंसर से एक और पंप उस गर्म पानी को बिल्डिंग की छत पर लगे कूलिंग टावर तक ले जाता है। ओके। जैसा कि गाइड के डायग्राम में दिखता है, टावर में ये गर्म पानी ऊपर से फुहारों की तरह नीचे गिरता है और एक बहुत बड़ा पंखा हवा को नीचे से ऊपर की तरफ खींचता है। हवा और पानी के संपर्क में आने से पानी भाप बनता है और गर्मी हवा में उड़ जाती है। अच्छा, इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। बिल्कुल। और ठंडा हुआ पानी नीचे जमा होकर वापस कंडेंसर में चला जाता है। ये गर्मी बाहर निकालने का एक बहुत ही प्राकृतिक और कारगर तरीका है। लेकिन गाइड में लिखा है कि कूलिंग टावर सिर्फ वाटर कूल्ड चिलर में होता है। इसका मतलब एयर कूल्ड चिलर अपनी गर्मी कैसे बाहर फेंकता है? क्या वो कम असरदार होता है? बहुत अच्छा सवाल है। 2026 के मार्केट के हिसाब से, जैसा सांसु सहायक बताते हैं, यही 2 मुख्य प्रकार हैं। एयर कूल्ड चिलर अपनी गर्मी सीधे हवा में फेंकते हैं, ठीक हमारे घर के AC के आउटडोर यूनिट की तरह। अच्छा। बस आकार में वो एक ट्रक जितने बड़े हो सकते हैं।
उनमें पंखे लगे होते हैं जो कंडेंसर की पाइपों पर हवा फेंकते हैं। तो फिर कोई वाटर कूल चिलर क्यों लगाएगा जिसमें कूलिंग टावर और पंप का इतना झंझट है? क्योंकि बात आती है एफिशिएंसी पर, एफिशिएंसी यानी बिजली की खपत पर। वाटर कूल चिलर बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। अच्छा। पानी हवा के मुकाबले गर्मी को सोखने और छोड़ने में कहीं ज्यादा बेहतर होता है। इसलिए एक वाटर कूल चिलर उतनी ही कूलिंग करने में एयर कूल चिलर से काफी कम बिजली लेता है। और बड़ी इमारतों के लिए ये बचत तो लाखों रुपए महीना हो सकती है। लेकिन गाइड में ये तो लिखा है कि वाटर कूल चिलर ज्यादा एफिशिएंट है। पर भारत जैसे देश में जहां पानी की कमी एक बड़ी समस्या है, क्या कूलिंग टावर में लगातार पानी उड़ाना एक जिम्मेदार तरीका है? क्या एयर कूल सिस्टम इस मामले में बेहतर नहीं है? आपने बिल्कुल सही और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। ये एक बड़ा ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ। वाटर कूल सिस्टम पानी की खपत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ। लेकिन वो बिजली बचाते हैं। हाँ। और बिजली बनाने में भी तो पानी और कोयला लगता है। तो इंजीनियर को ये हिसाब लगाना पड़ता है कि उस जगह के लिए क्या बेहतर है, पानी बचाना या बिजली बचाना। सही है। इसलिए आजकल हाइब्रिड सिस्टम भी आ रहे हैं। चलिए अब उस प्रक्रिया के अंदर चलते हैं जो इन दोनों तरह के चिलर के दिल में धड़कती है, रेफ्रिजरेशन साइकिल। ये थोड़ा तकनीकी है पर मुझे लगता है कि यही असली जादू है। ये 4 कदमों का एक डांस है जो लगातार चलता रहता है। ओके। पहला कदम है कंप्रेशन। कंप्रेसर एक रेफ्रिजरेंट गैस को बहुत ज्यादा दबाता है, जिससे उसका दबाव और तापमान दोनों आसमान छूने लगते हैं। एक गरम हाई प्रेशर गैस। बिल्कुल। फिर ये गरम गैस कंडेंसर में जाती है, जहां ये अपनी गर्मी बाहर फेंकती है, या तो पानी को या हवा को। सही। गर्मी निकलते ही ये गैस ठंडी होकर एक हाई प्रेशर लिक्विड यानी तरल में बदल जाती है। अब आता है तीसरा और सबसे जादुई कदम, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन। ये हाई प्रेशर लिक्विड एक छोटे से वाल्व से गुजरता है जो अचानक इसका प्रेशर गिरा देता है। और प्रेशर गिरने से ठंडक पैदा होती है। बिल्कुल, ये ठीक वैसा ही है जैसे आप डिओड्रेंट का स्प्रे बटन दबाते हैं और कैन ठंडा महसूस होता है। हाँ, होता है। प्रेशर गिरने से ठंडक पैदा होती है। ये रेफ्रिजरेंट अब एक बेहद ठंडा लो प्रेशर लिक्विड बन जाता है, लगभग बर्फ जैसा। और यही सुपर कूल लिक्विड अब इवेपोरेटर में बिल्डिंग से आ रहे गर्म पानी से टकराता है और उसकी सारी गर्मी सोख लेता है। तो पानी ठंडा हो गया। हाँ, नतीजा पानी ठंडा होकर 6-7 डिग्री पर पहुंच जाता है और बिल्डिंग में वापस भेज दिया जाता है। और वो रेफ्रिजरेंट जो अब गर्मी सोखकर फिर से गैस बन गया है, वापस कंप्रेसर में चला जाता है और ये डांस फिर से शुरू हो जाता है। हाँ, ये वाकई शानदार है। लेकिन अब बात करते हैं 2026 की। सांसु सहायक की गाइड कहती है कि ये सिस्टम अब सिर्फ मैकेनिकल नहीं रहे, इसमें चिलर प्लस बीएमएस का जिक्र है। ये बीएमएस क्या भला है? अगर चिलर सिस्टम का दिल है तो बीएमएस यानी बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम उसका दिमाग है। अच्छा, दिमाग। ये एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर सिस्टम है जो पूरी बिल्डिंग के तापमान, हवा और ऊर्जा की खपत पर नजर रखता है और उसे कंट्रोल करता है। ये सिर्फ ऑन ऑफ नहीं करता, ये सोचता है। सोचता है मतलब ये ऊर्जा बचाने के लिए स्मार्ट फैसले लेता है। ओके। मान लीजिए दोपहर में जब धूप तेज होती है तो ये कूलिंग बढ़ा देगा। रात में जब बाहर का तापमान कम होता है तो ये चिलर को धीमी गति पर चलाएगा। अगर बिल्डिंग में 10 चिलर हैं और लोड सिर्फ 3 का है तो ये बाकी 7 को बंद रखेगा। ये सिर्फ कुछ रुपए बचाने की बात नहीं है। एक बड़े मॉल के लिए एक अच्छा प्रोग्राम किया हुआ बीएमएस इतनी बिजली बचा सकता है जिससे 100 घर रोशन हो जाएं। एक मिनट, गाइड में ह्यूमन डिटेक्शन सेंसर का भी जिक्र है। हाँ। मतलब अगर मैं मीटिंग रूम से बाहर निकल जाऊं तो सिस्टम को पता चल जाएगा और वो कूलिंग कम कर देगा। हाँ। ये तो लगभग साइंस फिक्शन जैसा है। ये आज की हकीकत है। हर कमरे का अपना छोटा दिमाग है जो सेंट्रल ब्रेन यानी बीएमएस से बात कर रहा है। कमाल है। अगर कमरा खाली है तो कूलिंग क्यों करनी? ये सिस्टम इतना स्मार्ट है कि ये अनुमान लगा सकता है कि सोमवार सुबह 9 बजे ज्यादा लोग ऑफिस आएंगे तो ये पहले से ही बिल्डिंग को ठंडा करना शुरू कर देता है। वाह। और सुरक्षा का क्या? गाइड में कुछ ट्रिप्स के बारे में बताया गया है, जैसे हाई प्रेशर और लो प्रेशर ट्रिप। ये सिस्टम के सेफ्टी गार्ड हैं। ये उसे खुद को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं। जैसे लो प्रेशर ट्रिप का मतलब है कि सिस्टम में रेफ्रिजरेंट गैस का प्रेशर बहुत कम हो गया है, ज्यादातर गैस लीक होने की वजह से। अच्छा, लीक। हाँ, अगर ऐसा हो तो सिस्टम खुद को बंद कर लेता है। और हाई प्रेशर ट्रिप? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ, ये तब होता होगा जब गर्मी बाहर नहीं निकल पा रही। शायद कूलिंग टावर में कोई दिक्कत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, आधी समस्या तो खुद ही सुलझा ली। इसका सबसे आम कारण यही होता है कि कूलिंग टावर का पंखा बंद है
या पाइप में कोई ब्लॉकेज है।